Hello everyone. Hope you all are doing well. Today we are going to discuss that what is the difference between state and society and what is the difference between state and government. आज हम इन चीज़ों में डिफरेंस देखेंगे कि स्टेट और सोसाइटी में क्या डिफरेंस होता है और स्टेट और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है. देखो, जब हमने डिस्कस करा था स्टेट एंड इट्स एलिमेंट, उसमें क्या था, एरिस्टोटल की एक डेफिनेशन थी कि स्टेट कम इन टू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ, बियर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ. देखो, किसके लिए आई थी? सोसाइटी ने ही स्टेट को बनाया है. लोगों की ज़रूरतें पूरा करने के लिए क्या आया? स्टेट का इंस्टीट्यूशन आया. तो लोग कहाँ रह रहे हैं? सोसाइटी में रह रहे हैं. वो 4-5 लोग सोसाइटी में रह रहे थे और अनऑर्गेनाइज वे से रह रहे थे. ना उनके पास सरकार थी, उनकी अपनी ज़रूरतें थी, अपना पूरा करते थे, जिससे जो मिलता था पा लिया, जिससे जो मिलता था खा लेते थे. तो उन्होंने क्या करा, अपने में से एक कबीले का हेड बनाया, पॉलिटिकल फंक्शन करने लग गए. वही पॉलिटिकल फंक्शन वो इकोनॉमिक फंक्शन में डेवलप हो गए. तो क्या हुआ? सोसाइटी ने ही स्टेट को जन्म दिया है. अगर सोसाइटी ना होती तो स्टेट ना होती. इसलिए तो सोसाइटी का आपका ओल्डर इंस्टीट्यूशन है. तो ये मेन डिफरेंस है. आज हम देखते हैं डिफरेंस क्या है. सबसे पहले देखो, सोसाइटी का मतलब क्या होता है. सोसाइटीज आर मेड अप ऑफ विल्ड एंड पीसफुल रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल. जैसे हम सोसाइटी हम देखते ना, सोशियोलॉजी के जो स्टूडेंट होंगे, सोसाइटी इज मेड अप ऑफ सोशल रिलेशंस. हमें ये पढ़ाया जाता है सोशियोलॉजी में कि सोसाइटी के ग्रुप है सोशल रिलेशंस का, सोशल बीइंग्स का. तो ये क्या होती है? आपकी सोसाइटी होती है. उसके बाद देखो क्या आता है, आप मकाइवर की डेफिनेशन देख सकते हो. सोसाइटी इंक्लूड्स एवरी विल्ड रिलेशनशिप ऑफ मैन टू मैन. डॉक्टर जेंक्स की देख सकते हो. द टर्म सोसाइटी मीन्स हारमोनियस और एटलीस्ट पीसफुल रिलेशनशिप. जहाँ रिलेशनशिप की बात आती है, सोशल रिलेशनशिप की बात आती है, तो सोसाइटी बोलते हैं हम. जैसे मैन क्या है? मैन इज अ सोशल बीइंग, मैन इज अ सोशल एनिमल. जब हम सोशल लगाते हैं उस वर्ड के आगे ना, हम ये नहीं बोल सकते मैन इज एन एनिमल. मैन इज अ सोशल एनिमल, सामाजिक प्राणी है वो. ठीक है. तो सामाजिक है, सोशल मतलब रिलेशनशिप से डील करेगा वो. तो सोसाइटी ये है. उसके बाद देख लेते हैं हम क्या है डिस्टिंक्शन. क्या है मेन? सोसाइटी क्या ओल्डर है देन स्टेट, कि मैन इज अ सोशल बीइंग एंड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड हैज बीन लिविंग इन द सोसाइटी. अगर सोसाइटी ना होती तो स्टेट ना होती. तो हम ये बोल सकते हैं सोसाइटी क्या आपका ओल्डर इंस्टीट्यूशन है. सोसाइटी के अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है. गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन सोसाइटी में है, फैमिली इंस्टीट्यूशन सोसाइटी में है, ठीक है, मैरिज इंस्टीट्यूशन सोसाइटी में है. उसके बाद इसलिए स्टेट भी सोसाइटी के अंडर ही है. तो स्टेट सोसाइटी क्या ओल्डर है देन स्टेट से. और स्टेट क्या है? सोसाइटी द्वारा ही बनाया हुआ एक संस्थान है. उसके बाद का जो स्कोप ऑफ द सोसाइटी इज मच वाइडर. जो स्कोप है सोसाइटी का वाइडर है. हम कैसे बोल सकते हैं? सोसाइटी स्टेट के अंदर कंसर्न ओनली द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मैन. सोसाइटी कंप्लीटली एसोसिएट कल्चरल, रिलीजियस, एथिकल, इकोनॉमिक लाइफ. तो इसका स्कोप बड़ा होता है सोसाइटी का. फिक्स टेरिटरी होनी चाहिए स्टेट के लिए. स्टेट के 4 एलिमेंट्स कौन कौन से थे? देखो, अगर आपने पढ़े थे, पॉपुलेशन होना चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, सोवरेनिटी होनी चाहिए. क्या है? टेरिटरी एसेंशियल एलिमेंट स्टेट का, पर सोसाइटी के लिए जरूरी नहीं है कि टेरिटरी होनी चाहिए. स्टेट इज सोवरन होती है, सोसाइटी इज नॉट. देखो, अगर हमारा देश आज़ाद नहीं था, सोसाइटी तो प्रेजेंट थी ना. एंशियंट सोसाइटी की हम बात करते हैं, मिडीवियल सोसाइटी की बात कर रहे हैं. पर स्टेट के लिए सोवरेनिटी, प्रभु सत्ता, इंटरनल एक्सटर्नली फ्री होनी चाहिए. तो स्टेट के लिए जरूरी है. स्टेट छोटा कंसेप्ट है सोसाइटी के आगे. एंड सोसाइटी इज द लार्जर एंड द मोस्ट वाइडर कंसेप्ट. सोसाइटी गेव बर्थ टू द स्टेट, नॉट द स्टेट गेव बर्थ टू द सोसाइटी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन एसेंशियल है स्टेट के लिए. जैसे आप बताया कि अनऑर्गेनाइज सोसाइटी थी, लोगों ने 4 लोगों ने रहना शुरू करो, उन्हें नहीं पता पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कैसे स्टार्ट करें, इकोनॉमिक कैसे रहे, जो मिल गया वो खा लिया. तो सोसाइटी तो थी ना, वो सोसाइटी में रह रहे थे. हम बोल सकते हैं अपने कल्चरल रिलेशन शेयर कर रहे हैं वो. ठीक है. तो स्टेट को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म दे दिया. तो स्टेट किसका पार्ट है? सोसाइटी का ही पार्ट है वो. स्टेट इज कंसर्न विद अवर एक्सटर्नल एक्शन के साथ डील करती है, और सोसाइटी कंसर्न किसके साथ डील करती है? इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एक्शन. ठीक है. वो मैन के सोशल रिलेशन से भी डील कर रही है सोसाइटी आपकी. ठीक है. इंटरनली भी कल्चर वैल्यूज, रिलीजियस वैल्यूज सोसाइटी डील करती है ना. जैसे हम बोलते हैं सोशलाइजेशन, कि आपका परवरिश, आपका जैसे आप रह रहे हो सोसाइटी के अंदर रह रहे हो. स्टेट का इसके अंदर इतना डीलिंग नहीं होती है जितनी सोसाइटी के अंदर होती है. सो स्टेट देखो क्या है, पार्ट है सोसाइटी का. ये बात आ गई. उसके बाद देखो क्या है, स्टेट क्या होते हैं? कोर्सिव पावर यूज कर सकते हैं, जो सोसाइटी हमेशा परसुएसिव पावर यूज करती है. स्टेट क्या होती है? कानून के डंडे से अपनी बात मनवा सकती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे ना, अगर आप कोई लॉ को नहीं मानते हो तो आप पे वाटर कैनन चलाने शुरू कर देंगे. किसकी पावर है ये?
स्टेट की पावर है। सोसाइटी हमेशा परसुएज करती है आपको क्या करती है, लेजिटिमेट कोर्सिव पावर किसकी यूज कर रहे हैं हम, स्टेट की। इट मीन्स द स्टेट हैज लेजिटिमेट होती है आपको, लेजिटिमेट का मतलब आपको बताया था बीए सेकंड सेमेस्टर में, 3rd चैप्टर है ये। लेजिटिमेट मतलब कि आपकी जो अथॉरिटी है आपके पास, अगर पावर के अंदर आप अथॉरिटी ऐड कर दोगे ना तो लेजिटिमेट, पावर प्लस अथॉरिटी मिल जाती है तो क्या बन जाती है आपकी लेजिटिमेसी। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, कॉन्ट्रेरी टू इट द सोसाइटी हैज परसुएसिव पावर होती है अपनी बात मनवाने, इट गेट्स इज ऑर्डर ओबे फ्रॉम द पीपल थ्रू परसुएशन से, एंड इन केस समबडी डज नॉट ओबे द ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी कैन नॉट गिव एन एनी फिजिकल पनिशमेंट टू हिम। कि आपकी परसुएसिव पावर है कि आप अपनी बातों से, अपनी सोसाइटी में वैल्यूज से, कल्चर से रहते रहते हम उसके बात मानना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या होती है, आपकी सोसाइटी की परसुएसिव पावर है। आपको कोई नोटिफिकेशन या कोई ऑर्डर या लॉ नहीं लेके आना पड़ता इस चीज़ के लिए। तो क्या होता है, सोसाइटी की हमेशा क्या होती है, परसुएसिव पावर होती है। उसके बाद देखो क्या है, सब डिफरेंस आता है स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में। कंक्लूजन में आपने यही लिखना है कि सोसाइटी है जो वो लार्जर वाइडर कंसेप्ट है, स्टेट जो है वो उसका पार्ट है सोसाइटी का। सोसाइटी पहले आई है, सोसाइटी ने स्टेट के इंस्टीट्यूशन को जन्म दिया है, ये आपने लिखना है कंक्लूजन में। उसके बाद और एरिस्टोटल की आपने यहाँ डेफिनेशन हमेशा ऐड करनी है कि एरिस्टोटल भी कहते हैं कि स्टेट कम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, कि लाइफ इंसान की ज़रूरतें पूरी करने के लिए स्टेट आई है और वेलफेयर के लिए आई है। तो ज़रूरतें सोसाइटी ने ही स्टेट को बुलाया है। ठीक है, अब देखो स्टेट और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है। स्टेट हमेशा 4 एलिमेंट होने चाहिए, गवर्नमेंट उसका एक एलिमेंट है। इसका मतलब स्टेट बड़ी है, गवर्नमेंट छोटा है, वर्ड है उसके आगे। कैसे स्टेट हम कैसे बनाते हैं, स्टेट हम बनाते हैं 4 एलिमेंट से। जैसे एक पर्टिकुलर डिश बनानी होती है, अगर उसमें वो चीज़ नहीं ऐड करते हम तो वो डिश अच्छी नहीं बनती। वैसे ही देखो स्टेट के 4 एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, पॉपुलेशन होना चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए और सोवरेनिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या है, उसका वन ऑफ द एलिमेंट है, तो गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट, है ना, हम ये कह सकते हैं। तो इस गवर्नमेंट और स्टेट इज द वाइडर और द बिगेस्ट एंटिटी एज कम्पेयर टू द गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, अब देख लेते हैं ये आपने डिस्कस के लिए मीनिंग वही 4। गवर्नमेंट क्या होती है, इज एन एजेंसी और मशीनरी। एक ही एजेंसी और मशीनरी है, किसकी, स्टेट की एजेंसी है, जिसके द्वारा कलेक्टिव विल होती है, लोगों की विल होती है, और स्टेट फॉर्मुलेट करती है और एक्सप्रेस और एग्जीक्यूट करती है। गवर्नमेंट कैसे विल एग्जीक्यूट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं 3, लेजिस्लेचर कानून बनाने का काम है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव 3 ऑर्गन्स पड़े हैं ना अपने गवर्नमेंट के, कानून को लागू करना है, जुडिशरी ने चेक करना है। तो ये क्या है, 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, लोगों की विल यहाँ रिप्रेजेंट हो रही है इन तीनों के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया मीनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, ये एक एजेंसी है। अब देखो डिफरेंस बिटवीन क्या है स्टेट और गवर्नमेंट के अंदर। गवर्नमेंट क्या है, एक एलिमेंट है स्टेट का। आपने हमेशा बताना है कि स्टेट के 4 एलिमेंट होते हैं, जैसे यहाँ लिख रखा है, और गवर्नमेंट इज वन ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, फिक्स टेरिटरी एसेंशियल है स्टेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए कोई फिक्स टेरिटरी की जरूरत नहीं है। अगर टेरिटरी नहीं भी होगी, सरकार जब भी लोग बना लेते हैं, फिक्स टेरिटरी की जरूरत किसके लिए, स्टेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए नहीं है। देखो फिक्स टेरिटरी एसेंशियल एलिमेंट्स है स्टेट के लिए, सो लॉन्ग एज पीपल लेड द लाइफ ऑफ नोमैड्स roaming from one place to another, the state did not come into existence. But when the people settle down permanently, nomads होते हैं, जैसे कि अगर एक जगह पर आए फिर दूसरी जगह चले गए, तो हम ये बोलेंगे स्टेट में नहीं आ रहे हैं वो। बट अगर पीपल सेटल हो गए एक प्लेस पे और बिकम फर्स्ट स्टेप टुवार्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट, वो एक स्टेप चले जाते कहाँ, स्टेट की तरफ बनाने में। टिल 1948 एग्जाम्पल दिया गया है, ज्यूज के पास कोई स्टेट नहीं थी अपनी, बिकॉज दे डिड नॉट हैव एनी फिक्स टेरिटरी। व्हेन 1948 में अगर वो सेटल कर लेते एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ अ टेरिटरी इन वेस्ट एशिया में, देन द स्टेट बाय द नेम ऑफ इजराइल केम इनटू एग्जिस्टेंस आ जाती है। पर उनके पास उनके पास गवर्नमेंट तो थी ना, टेरिटरी नहीं थी। ये आपने हमेशा एग्जाम्पल लिखना ही है, इजराइल वाला। इजराइल में कौन है, जूस है। 1948 में उनको टेरिटरी मिली, जूस की टेरिटरी मिली वेस्ट एशिया में, तो उन्होंने इजराइल स्टेट बनाया। ठीक है ये, बट फिक्स टेरिटरी ज़रूरी है गवर्नमेंट के लिए। बिफोर द बर्थ ऑफ बांग्लादेश इन दिसंबर 1971, इट्स गवर्नमेंट वर्किंग एट सम सीक्रेट प्लेस पे सरकार काम कर रही थी उसकी। जैसी आज़ादी मिल जाती उन्हें 1971 में उनकी एग्जिस्टेंस मिल जाती है बांग्लादेश की, 1971 में मिल जाती है उनको एग्जिस्टेंस, तो वो स्टेट बन जाती है। तो टेरिटरी ज़रूरी नहीं है किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, पर स्टेट के लिए टेरिटरी ज़रूरी है क्योंकि एक एलिमेंट है स्टेट का।
देखो स्टेट हमेशा सॉवरेन होती है, गवर्नमेंट हमेशा सॉवरेन नहीं होती। स्टेट हम बोल सकते हैं सोवरेनिटी है, गवर्नमेंट के पास नहीं सोवरेनिटी होती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस सोवरेनिटी दैट द स्टेट कैन गिव ऑर्डर एसोसिएशन को, ठीक है। द स्टेट आर ओरिजिनल एब्सोल्यूट होती है, अनलिमिटेड है। इन कंपेरिजन विद देयर इज नो सच पावर विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास ये सब पावर नहीं होती है। गवर्नमेंट को अपनी पावर कहाँ से मिलती है, स्टेट से मिलती है, और वो बाउंड है टू मेक यूज ऑफ दीज पावर्स अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द स्टेट, कि स्टेट की विश के अकॉर्डिंग ही कानून चले। अब देखो क्या है, मेंबरशिप स्टेट की ज़रूरी है, गवर्नमेंट की मेंबरशिप ज़रूरी नहीं है आपके पास। स्टेट होने जो आप किसके सिटीज़न हो, आप किसके मेंबर हो, इंडिया के हो, आप पाकिस्तान के हो, बांग्लादेश के हो, यूएसए के हो, आप इंग्लैंड के हो, पर ये थोड़ी गवर्नमेंट की मेंबरशिप ज़रूरी नहीं होती आपके पास। बीजेपी की, कांग्रेस की लेनी ज़रूरी है आपको, गवर्नमेंट की, ठीक है, एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेचर में, यहाँ की ज़रूरी नहीं होती। मेंबरशिप स्टेट की हमेशा ज़रूरी है। देखो स्टेट विदाउट गवर्नमेंट इज़ नॉट पॉसिबल, पर गवर्नमेंट इज़ पॉसिबल विदाउट स्टेट। देखो हम, क्योंकि देखो 4 एलिमेंट, अगर एक भी एलिमेंट कम हुआ तो स्टेट नहीं है। तो गवर्नमेंट बहुत ज़रूरी एलिमेंट है स्टेट बनाने के पीछे, पर गवर्नमेंट इज़ पॉसिबल विदाउट स्टेट। पर अगर सरकार है पर स्टेट नहीं है तो हम भी चला लेंगे। जैसे हम देख सकते हैं इजराइल के एग्जाम्पल, उन ज्यूज़ के पास टेरिटरी नहीं थी, ठीक है, उनके पास गवर्नमेंट थी। तो गवर्नमेंट पॉसिबल है स्टेट के बगैर, पर स्टेट जब बनेगी जब 4 एलिमेंट होंगे। कौन कौन से, पॉपुलेशन, फिक्स टेरिटरी, सोवरेनिटी एंड गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद स्टेट इज परमानेंट वेयर एज गवर्नमेंट इज टेम्परेरी। स्टेट तो इंडिया ही रहेगा, बीजेपी आए गिरे सरकार, कांग्रेस की आए जाए सरकार, आम आदमी पार्टी है जाए सरकार, ठीक है ना, तो टेम्परेरी होता है। पर स्टेट तो इंडिया ही रहेगा ना, चाहे आपसे आप 200 साल पहले देखो, 500 साल बाद देखो, इंडिया तो हमेशा इंडिया ही रहेगा, ठीक है। तो यही बोला, स्टेट्स आर सिमिलर एवरीवेयर। स्टेट को हम स्टेट ही बोलते हैं, गवर्नमेंट हमेशा सिमिलर नहीं होती। स्टेट चाहे बिग हो चाहे स्मॉल हो, पर हम उन्हें स्टेटस हमेशा स्टेट का ही मिलता है, ठीक है। श्रीलंका जैसे इतनी छोटी स्टेट है, ठीक है, छोटी सी है, पर उसे हम भी स्टेट कहेंगे, इंडिया को भी हम स्टेट ही कहेंगे। इक्वल स्टेटस मिलेगा ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, एक ही नाम से बुलाएंगे कि श्रीलंका इज़ अ स्टेट, इंडिया इज़ अ स्टेट। पर एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट में अगर हम देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट सेम नहीं हो सकती, कहीं डेमोक्रेसी है, कहीं डिक्टेटरशिप है, कहीं पार्लियामेंट्री है, कहीं प्रेसिडेंशियल है। तो स्टेट हमेशा सिमिलर रहेगी, वो 4 एलिमेंट सबके पास है, किसी भी फॉर्म में हो 4 एलिमेंट्स। चाहे किसी की टेरिटरी ज़्यादा बड़ी है, किसी की ज़्यादा कम है टेरिटरी, किसी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, किसी की कम है, पर वो स्टेट तो स्टेट है। चाहे श्रीलंका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, स्टेट तो स्टेट है। पर गवर्नमेंट कहीं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कहीं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कहीं डिक्टेटरशिप है नॉर्थ कोरिया में, इंडिया में डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट सेम नहीं रहती, स्टेट हमेशा सेम रहती है। स्टेट एक एब्स्ट्रैक्ट है, गवर्नमेंट क्या है, एक कंक्रीट है। देखो कोई फिक्स्ड फॉर्म नहीं होती स्टेट की, हम उसे फील कर सकते हैं, देख थोड़ी सकते हैं हम उसे, 4 एलिमेंट्स को फील कर सकते हैं, अच्छा ये चीज़ है, हाँ तो स्टेट है। इट इज़ अ फीलिंग दैट कैन ओनली बी विजुअलाइज्ड, ठीक है, फीलिंग। इट इन कंपेरिजन गवर्नमेंट इज रियलिटी होती है, विच कैन बी सीन क्लियरली इन अ विजिबल फॉर्म में हम देख सकते हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं हु रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट एंड मेक यूज ऑफ द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट टू गेट अवर डिफरेंट वर्क डन। अगर हमने काम कराना है टाइम टू टाइम, हम गवर्नमेंट ऑफिशियल से करा सकते हैं। स्टेट थोड़ी है, स्टेट तो एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है जिसे हम देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं। फील कैसे कर सकते हैं, 4 एलिमेंट है ना, अगर जैसे हम कहते हैं किसी भी चीज़ की हम पर्टिकुलर फीलिंग कैसे, हम ये ऑनेस्ट है। नाउन आपने पढ़ी होगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब कहते हैं फीलिंग्स। राम इज ऑनेस्ट पर्सन, अब ऑनेस्टी वो दिखा थोड़ी रहा, कहीं मेडल लेके फिर रहा है वो कि मैं ऑनेस्ट हूँ, ठीक है, नहीं मैं तो झूठा हूँ, वो हम फील कर सकते हैं। फील कैसे कर सकते हैं, उसके एक्शंस के द्वारा, ठीक है, ये हम फीलिंग्स होती हैं। हम एक पर्टिकुलर चीज़ को फील कर रहे हो कि आप सोच रहे हो नहीं ये तो ऑनेस्ट पर्सन है, ये इज़ अ लविंग पर्सन, इज़ अ ऑनेस्ट पर्सन, हाउ यू फील दैट ना, कि आप उस पर्टिकुलर सिचुएशंस में आप उस चीज़ों को ऐड करते हो। तो स्टेट को हम कैसे फील करते हैं, अगर उसके पास वो 4 एलिमेंट हुए, हम देखेंगे हाँ पॉपुलेशन भी है यहाँ तो, ठीक है, टेरिटरी भी है इसके पास, गवर्नमेंट भी ऑर्गेनाइज्ड है, और सोवरेनिटी भी, तो हम क्या बोल देंगे उसे, ये स्टेट है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या होती है, कंक्रीट होती है। अब उसके बाद वो क्या है, स्टेट इज अ मास्टर, गवर्नमेंट इज अ सर्वेंट। स्टेट मास्टर है, गवर्नमेंट उसका सर्वेंट है। ये कैसे बोल सकते हैं हम, क्योंकि वो उसका एक एलिमेंट है। स्टेट अगर एलिमेंट है ना उसके अंडर है, ये इसलिए बोल सकते हैं। गवर्नमेंट ओबे करने पड़ते हैं स्टेट के ऑर्डर्स,
और कहते हैं पीपल कैन अपोज द गवर्नमेंट, पीपल अपोज कर सकते हैं गवर्नमेंट को, जैसे मैं बीजेपी को अपोज कर सकती हूँ, मैं कांग्रेस को अपोज कर सकती हूँ, पर मैं स्टेट को अपोज नहीं कर सकती, मैं इंडिया को नहीं अपोज कर सकती। अगर इंडिया को अपोज करूंगी तो मैं बिहाइंड द बार्स, कैसे देशद्रोही लग जाएगा मेरे पे। पीपल डू नॉट अपोज द स्टेट बिकॉज ऑपोजिशन ऑफ स्टेट इज देयर ओन ऑपोजिशन होगी उनकी। अब देखो स्टेट इंक्लूड्स होल ऑफ द पॉपुलेशन, स्टेट होएगी उसमें क्या होएगी, पॉपुलेशन होएगी, वेयर एज गवर्नमेंट डज नॉट। वही है, 4 एलिमेंट से इन्होंने डिफरेंस बना दिया कि पॉपुलेशन किसके लिए ज़रूरी है, स्टेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए इतनी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सारे मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट एज मच, चाहे स्मॉल हो चाहे लार्ज हो। मॉडर्न स्टेट में अ फेयर प्रोपोर्शन होता है इसके अंदर। इट इंक्लूड्स ऑल दोज पर्सन हु आर ऑक्यूपाइड इन एक्सप्रेसिंग और एडमिनिस्ट्रेटिंग द विल ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये बताया गया है। वही आप डिफरेंस बता दो कि जो आपने आगे इसको समराइज करो कि इसका पार्ट है वो मास्टर है, वो सर्वेंट है। अगर स्टेट जो है, स्टेट बिग एलिमेंट है एज बिगर एंटिटी एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट। विदाउट स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर सकती है, पर जो स्टेट है वो गवर्नमेंट के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, आप एग्जाम्पल दोगे बांग्लादेश का, आप एग्जाम्पल किसके दोगे, टेरिटरी थी नहीं बांग्लादेश के पास, उसकी गवर्नमेंट चल रही थी सीक्रेट फॉर्म में 1971 से पहले। ठीक है, 1971 के बाद तो उनके पास आ जाती है अपनी स्टेट की एंटिटी, तो हम बोल सकते गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर सकती है बिना स्टेट के, पर स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर सकती बिना गवर्नमेंट के। ये अब देखो ऐसे टाइप क्वेश्चन जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन हमेशा ही आता है कि स्टेट और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। देखो बिना रुके अगर आप देख सको पंजाब यूनिवर्सिटी का अगर ये है 1906, 8, 2010, 14, 16, 17, 18, 19 ऐसे चलता रहता है। ये गुरु नानक देव जी यूनिवर्सिटी में देखो कितनी बारी आया ये, पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा, स्टेट क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के, तो मैं बोल नहीं सकती, किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। स्टेट और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है और स्टेट के क्या एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स में आपके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है और नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।